नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यूपीएससी हिंदी माध्यम से जो छात्र यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं वो क्या ऐसा गलती कर देते हैं जिसके कारण कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि इस बार यूपीएससी रिजल्ट आया है और इसमें उनको बहुत सारे मार्कशीट देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसा चीज़ है, अगर जो बता दें उस पर वो अगर काम करेंगे तो बिल्कुल वो 100% उनका सिलेक्शन होगा और अच्छे वो रैंक भी लाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ एरिया है जहाँ पे आप जो है पिछड़ रहे हैं, तो उस एरिया पे यदि आप काम करेंगे तो आप निश्चित रहिए कि आपका जो है 100% रिजल्ट होगा, विश्वास रखें। तो इसी चीज़ को पूरे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपको आखिर क्या सुधार करना है, किस पे काम करना है, आप तैयारी कर रहे हैं तो किन सेक्शनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट है सीसेट। बहुत सारे यूपीएससी के विद्यार्थी खासकर हिंदी मीडियम के जब परीक्षा देते हैं तो सेकेंड पेपर होता है सीसेट यूपीएससी में। तो सीसेट का जो पेपर है मेरे दोस्त, इसी सीसेट पेपर में बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं, सीसेट उनसे निकलता नहीं है। ठीक है, इस कारण होता क्या है कि अगर सीसेट नहीं निकला तो मेंस में आप जो बच्चे बैठेंगे तो हिंदी माध्यम के छात्र बहुत संख्या में सीसेट में फेल हो जाते हैं और नेक्स्ट जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें उनका संख्या कम होता है। तो अगर संख्या कम होगा हिंदी मीडियम का मेंस पेपर में तो रिजल्ट भी तो कम ही आएगा ना, है कि नहीं। अगर आप लोग लिखिएगा 6,000 7,000 विद्यार्थी कम से कम रहेंगे मेंस लिखेंगे तो वहाँ आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो फर्स्ट जो कारण है कि हम क्या है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो सीसेट को सीरियस नहीं लेते हैं, ये एक कारण है। सीरियस कहने के मतलब है कि आप सिर्फ सोचते हैं कि पीटी एग्ज़ाम से हम 15 दिन पहले पढ़ लेंगे सीसेट और सीसेट निकल जाएगा, क्योंकि सीसेट का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है खास करके मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर, है कि नहीं, वो थोड़ा सा उच्च स्तरीय का होता है। इस कारण से वो वहाँ पे आप गलती कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है परिच्छेद के अंदर, मैं मानता हूँ कि कुछ जो है, क्योंकि यूपीएससी ट्रांसलेट करती है वो इंग्लिश से हिंदी में, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे, ये सब हम ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ इस पर, तो आप सीसेट की तैयारी कैसे करना है ये आप मेरे इस चैनल पे आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सीसेट का तैयारी कैसे करें। यदि आपको मैथमेटिक्स कुछ नहीं भी आता है ना तो हम पूरा बेसिक बता रखा हूँ कि आप सीसेट का तैयारी जो है वो वीडियो देखने के बाद जो है आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता सीसेट में, मान लिया कि आपको सीसेट में कुछ नहीं आता है और आपको तैयारी करना है तो क्या करें, तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप जाकर जरूर देखिए उसको और बिल्कुल 100% वो उस पर काम करेंगे तो आपका जो है सीसेट निकल जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप अभी से सीरियस हो जाइए। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपका सीसेट ही नहीं निकलेगा तो आप क्या मेंस पेपर लिखेंगे? मेंस पेपर तो नहीं लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है सीसेट को हल्के में न लें। इसी कारण से हिंदी माध्यम का जो है रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंस में बच्चे ही बहुत कम पहुंच रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी से इस पे ध्यान दें। कहने का मतलब है कि अभी से अगर 1 से 2 घंटे आप जो है 1 से 2 घंटे प्रतिदिन निकालिए सीसेट के लिए, है कि नहीं। और आप क्या कीजिए, और सीसेट को 1-2 घंटे, जैसा हम बताया हूँ सीसेट के वीडियो में कि पहले आपको, अगर आपको बेसिक कुछ पता नहीं है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप क्या कीजिए कि 6, 7, 8 के आप मैथमेटिक्स सेक्शन में एनसीईआरटी बना लीजिए। एनसीईआरटी एक बार बन जाएगा तो आपका बेसिक कंप्लीट। उसके बाद कोई एक बुक ले लीजिए मैथमेटिक्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और चैप्टर वाइज जो चैप्टर यूपीएससी में आ रहा है उस चैप्टर को आप जो है, जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे परसेंटेज हो गया, है कि नहीं, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, तो इस तरह का चैप्टर आप क्या कीजिए, पिछले साल का सीसेट का पेपर डाउनलोड कीजिए, उस पेपर का आपको एनालिसिस करना है। जब उसका एनालिसिस आप कर लें तो पता चल जाएगा कि कौन कौन चैप्टर सीसेट में आ रहा है। वो चैप्टर से क्या है कि आपको करना है कि नहीं। बेसिक एक बार एनसीईआरटी समाप्त हो जाए, यदि आप मैथमेटिक्स कुछ नहीं जानते हैं तब, अगर आप जानते हैं तो सिर्फ आप एक बुक ले लीजिए सीसेट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए। मात्र 1 से 2 घंटे अगर प्रतिदिन देंगे तो आपका ये हैबिट में बना रहेगा सीसेट पेपर। आपको 15 दिन पहले
तैयारी करेंगे उससे निकल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है किसी से निकल जाएगा 15 दिन तैयारी से, क्योंकि थोड़ा लेवल उच्च स्तरीय हो गया है। और गणित ऐसे सेक्शन है जिसमें अगर आप बना दिए तो 100% आपका करेक्ट होगा, तो आपको 100% चांस होता है इसमें कि आपका सिलेक्शन का। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सीसेट पे ध्यान दें, उसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन जो है उस पर ध्यान दें, और सिर्फ मैथमेटिक्स रीजनिंग आपको जो है सीसेट निकलवा सकता है। अब देखिए सीसेट जो पेपर है, तो इस सीसेट पेपर में एक मार्कशीट है, इसको आप देखें। इस बच्चे का जो है जीएस पेपर में 115.65 मार्क्स लाया है, ठीक है नहीं। ओवरऑल 115 नंबर है, लेकिन सीसेट में कितना नंबर है 65.83, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको 65 मार्क्स ही 65 मार्क्स ही है ना ये, तो यहाँ पे आपको एवरेज जो है आपको 67 लाने होते हैं, 33%। तो 67 मार्क्स यदि आप लाइएगा तो आप पास कर जाएंगे सीसेट। लेकिन आपका जो है यहाँ पर 65 ही आया, यानी दूसरा पेपर में आपका सीसेट में फेल कर गए, इसलिए ये यूपीएससी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर हो सकता है सीसेट पास कर जाते, इनका मेंस अच्छा रहता, इंटरव्यू देते, इनका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये जो है सीसेट के चलते ये रह गए, सीसेट इनका नहीं हुआ। तो इस बात को आप सीरियस लीजिए। देखिए जीएस में इनका कोई कमी नहीं था, 115 गया आया है, 115 जो है 65 आया, लेकिन कट ऑफ अगर देखेंगे तो बहुत कम गया है। इस बार का कट ऑफ कम जाने का मेन ये भी कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थी सीसेट में ही छट गए, है कि नहीं। सीसेट में ही छट गए तो बहुत जीएस में बहुत कम बच्चे बचे, और उनका अगर मार्क्स का एनालिसिस करके कट ऑफ निकाला यूपीएससी तो बहुत कम गया है। तो ये चलते हम आपको कहेंगे कि आप सीसेट पे ध्यान दें। प्रतिदिन आपको ये मान लीजिए टाइम सेट कर लीजिए कि आपको मॉर्निंग में होगा तो मॉर्निंग में देख लीजिए, मॉर्निंग में उठते के साथ थोड़ा मैथमेटिक्स बना लिए 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना अगर प्रतिदिन कर दिए तो 100% मानकर चलिए जितना आप दिन भर मेहनत करेंगे, 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे प्रतिदिन, तो वो मेहनत आपका कामयाब होगा 100%। ये आपको भय नहीं लगेगा कि सीसेट में मेरा नहीं होगा। आप देख सकते हैं सामने आपका रिजल्ट कि 115 नंबर जो है सो आ गया है जीएस में पेपर 1 में, और सीसेट में नहीं आया। तो इस बात को समझिए, इस चीज़ को। अगर आप यहाँ पर सीसेट निकाल लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप जीएस में जो है इतना कम कट ऑफ जाता है कि नहीं। अगर 50% भी आप कर दिए तो सही, तो आपका 100% जो रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका कट ऑफ एक्चुअली गया कितना, ठीक है। तो इस बार का पीटी के अंदर जो है गया है 92, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। 77 गया है ईडब्ल्यूएस का, 89 गया है ओबीसी का, 74 गया है एससी का, और 68 गया है एसटी का, 70 गया है पीडब्ल्यूवीडी 1, और पीडब्ल्यूवीडी 2 का गया है 63, और 3 का गया है 40 एंड 5 का 42। तो ये देखिए कट ऑफ क्या है। अगर जनरल कैटेगरी के देखिए जो मार्कशीट आपको अभी दिखाए थे पीटी का रिजल्ट का, उसमें उनका 115 था, यहाँ पर कट ऑफ 92 गया है, 92 गया है कि नहीं। ईडब्ल्यूएस में और 77 गया है। अब लगा लीजिए कि पीटी में यदि आप 50% क्वेश्चन जीएस में कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, थोड़ा गेसिंग पावर वहाँ सीख जाते हैं, तो आपका जीएस में आप अच्छा कर लीजिएगा। लेकिन आपका सीसेट नहीं हुआ तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है, इस बात को समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये तो हम पीटी निकाल लिए, मान के चलिए सीसेट के हमने डेली कम से कम 1 घंटा डेली हमने पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 गो मार्कशीट है, 4 मार्कशीट में सबसे पहले जो हम बात बताऊँगा वो बात है कि दिक्कत ये है हिंदी माध्यम में जब लिखते हैं पेपर तो अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले आप उस अशुद्धि को ख़त्म कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो हिंदी आप लिखे उसको अगर न्यूज़पेपर भी पढ़े तो उसमें जो हिंदी शब्द लिखा गया है, किताब पढ़े जो हिंदी शब्द लिखे उस पर थोड़ा गौर करिए, वो लिखा कैसे। तो थोड़ा अशुद्धि कम करेंगे तो थोड़ा जो है आपका
जो लेखन शैली होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा और ऑटोमेटिक जो है नंबर बढ़ेंगे। एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात जो है ये है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको 9 मिनट टोटल दिया जाता है, 20 क्वेश्चन रखते हैं एक क्वेश्चन बनाने के लिए, तो करीब मान के चलिए 1 मिनट समझने में क्वेश्चन को लग जाता है कि कैसे क्या करना है। तो 8 मिनट के अंदर आपको जो है अप्रॉक्स ये मानकर चलिए कि अगर 200 से ज़्यादा 200 प्लस अगर शब्द लिख देते हैं तो आराम से आप टोटल 20 क्वेश्चन बना लेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आसान होता है लिखना, उसमें समय हिंदी मीडियम से अगर तुलना करें इंग्लिश का, तो हिंदी मीडियम में थोड़ा क्या है समय लग जाता है लिखने में। तो कोशिश कीजिए कि लेखन शैली का आप डेवलप कीजिए, क्योंकि लेखन शैली जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तो वहाँ पर एक समस्या आएगा कि आप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपका मार्क्स जो है कम जाएगा यदि आप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यही दिक्कत है हिंदी माध्यम के छात्रों को कि लेखन जो राइटिंग स्किल्स होता है कि नहीं, आंसर राइटिंग स्किल, तो आंसर राइटिंग वो करते नहीं है कि नहीं, उस लेवल पे जाकर नहीं करते, उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे हैं सही तरीक़ा से। कर भी रहे हैं तो बहुत सारे अशुद्धियाँ उसमें होता है, लेखन शैली में ही अशुद्धियाँ। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है उसको अटेम्प्ट करें 20 के 20। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अभी से ही टेस्ट सीरीज दें, लेकिन एक ज़रूर है कि जितना भी आपका नॉलेज है, जितना भी आपने पढ़ रखा है सिलेबस में, उससे जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है उसको बनाएं, है कि नहीं, या जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, जितना कंटेंट आपके पास है उसी को लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो इससे आपका जो है लेखन शैली जो है आपका डेवलप होगा। अभी से ही कम से कम मान के चलिए, ये लगा लीजिए 1 से 2 क्वेश्चन डेली बनाइए, लिखिए, है कि नहीं, कम से कम 30 से 40 मिनट आप क्या कीजिए लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये अगर अभी से हैबिट बन जाएगा आपका, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि ये एकाएक नहीं हो जाएगा कि एकाएक आप बहुत बढ़िया लिखने लगेगा, ये स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ होगा, धीरे धीरे लिखते 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 एक समय ऐसा आएगा मेंस पेपर से पहले आपका एकदम बहुत उस पर आपका डेवलप हो जाएगा, आप बहुत लेखन शैली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इस मार्कशीट में देखिए मिंटू लाल मीणा जो कि इनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, इनमें देखिए जीएस पेपर में देखिए ये जीएस 1 है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस पेपर में अगर हम देखें तो इसमें जीएस पेपर 1 में 78 नंबर है, जीएस पेपर 2 में 94, ठीक है, 94 नंबर। अब हो गया पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में 86, जीएस पेपर 4 में 88, है कि नहीं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये 100 नंबर से कम है कि नहीं, कम से कम अगर मिनिमम 100 नंबर अगर मार के टारगेट अगर लेकर चले तो 100 से कितना कम है। तो कहीं ना कहीं ये इतना कम क्यों है, ये एक रीज़न है कि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं रैंकिंग पीछे हो जाता है। तो ये तो मान के चलिए सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका रैंक जो है 742 है इस साल 2020 में। तो जब ये सेलेक्ट किए हैं तो इनका इतना कम आ रहा है तो भी ये सेलेक्ट हो गए, प्रश्न ये है। लेकिन हम कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र जो है इतना नंबर भी 80 नंबर भी वो जीएस पेपर में नहीं ला पा रहे हैं। समस्या यहाँ है कि उनका इस तरह से लेखन शैली पे प्रैक्टिस नहीं होता है। लेखन शैली का जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं एक तरह से स्टोरी टाइप से नहीं। जो क्वेश्चन कर रहा है टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा सा इंट्रो में हम लिख दिए, थोड़ा निष्कर्ष में लिख दिए, स्टेटमेंट लिख दिए, बाकी पॉइंट वाइज जो बीच में आपको क्या है उसको सजाना पड़ेगा आंसर, तब जाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, तब जाकर यहाँ पर आपको जीएस में नंबर बढ़ेगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जाकर आपका जो है अच्छा से आपका रिजल्ट भी होगा और रैंक भी आएगा। क्योंकि ये जो रैंक है मिंटू लाल मीणा का, तो इनका कहीं ना कहीं रैंक इम्प्रूव हो सकता था यदि ये जीएस में अच्छा करते। तो जीएस में इन्होंने अगर 100 से पार कर देते चारों जीएस में तो इनका रैंक अच्छा आ जाता, है कि नहीं। तो बहुत सारी, कम से कम इनका तो रैंक आ गया 742, लेकिन बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं जिनका 80 नंबर भी नहीं आ रहा है भाई। इसी कारण से जीएस नहीं हो रहा है।
अगर 80 नंबर आ जाता तो जीएस हो जाता उनका, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो पहला प्रॉब्लम है सीसेट, और दूसरा जीएस। जीएस में लेखन पे वो काम नहीं करते, आंसर राइटिंग सबसे बड़ा चीज़ है, उस पर वो काम नहीं करते। 8 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास नहीं करते, है कि नहीं। और लिखते भी हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होता है भाषा के स्तर पे। तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है और जीएस पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक जीएस में आप 100 पार नहीं करेंगे कम से कम, आपका रैंक इम्प्रूव नहीं होगा। ये मान कर चलिए कि आपको जीएस में ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप जीएस में 112, 115, 120 ऐसे लाते हैं तो निश्चित ही आपका रैंक जो है 100 के अंदर, टॉप 100 के अंदर आपका आएगा। इस आप और भी देखता हूँ, और भी एनालिसिस कीजिए इसमें। तो हम अब देखते हैं, देखिए नीचे जो है सुमित कुमार पांडे, इनका भी देखिए जीएस। जीएस का यहाँ पर जो है रिजल्ट है 83, 99, 97 और 94। देखिए थोड़ा सा जो है मिंटू लाल मीणा जी से थोड़ा सुमित कुमार पांडे जी क्या है, इनका जो है रिजल्ट है थोड़ा सा इम्प्रूव है, 100 के करीब है 3 जीएस में और 1 जीएस में 83। तो देखिए रैंक पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको जीएस में जो है अच्छा करना पड़ेगा। हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र का हम जीएस पेपर देखता हूँ तो यही गलती करते हैं, वो कहीं ना कहीं लेखन शैली जो है, आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं हो रहा है। तो इनका तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो और भी ब्लंडर करते हैं यहाँ पर जीएस पेपर के अंदर। कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जीएस पेपर पर अच्छे से काम करना, उसका आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, ताकि कम से कम 115, 112 नंबर तो आ जाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, इनका जो ऑप्शनल था वो हिंदी लिटरेचर था, ठीक है। अब देखते हैं इस बार के हिंदी मीडियम के टॉपर्स रहे हैं तो उनका जीएस में क्या है। देखिए उनका जीएस ए रहा, तो उनका जीएस में 89 है आपका, जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में 104 नंबर है, जी3 में 85 है 85 नंबर, और जीएस पेपर 4 में 94 है 94 नंबर है। तो इनका जो है कहीं ना कहीं 100 पार कर गया है एक जीएस पेपर 2 में। बाकी इनका भी जीएस में देखिए कम नंबर है। अगर आपको एक पेपर में रहता था मान, लेकिन जितना भी मान लेते, लेकिन जितना भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं जीएस पेपर में जो है मार्क्स कम जाता है। तो इतना भी लाए ये तो इनका सिलेक्शन हुआ और इनका रैंक देखिए 246 रैंक है। लेकिन हिंदी माध्यम के जितने और विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस के बाद, दिस इज़ द रीज़न। ये रीज़न है कि आप जीएस पर काम नहीं किए, इसके कारण आप 80 नंबर नहीं ला पाए कम से मिनिमम, और आप कहीं ना कहीं 60 नंबर 65 नंबर पर अटक गए, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो पहला चीज़ आपको सुधारना है कि जीएस पे काम करना है, जीएस पे आंसर राइटिंग आपको करना अभी से शुरुआत कर देना चाहिए। और देखिए एक और है सुनील कुमार धनवंता, ये जो है इनका भी देख लीजिए। तो इनका 80 नंबर है जीएस पेपर 1 में, 85 नंबर जीएस पेपर 2 में, है कि नहीं, 76 नंबर जीएस पेपर 3 में, और 4 में है 93 नंबर। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये नंबर है जीएस का, सुनील कुमार का। तो यहाँ पे जीएस पेपर में इनका भी मार्क्स क्या है, बहुत कम है। इनका भी ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में खास करके आप चारों मार्कशीट देखें, चारों मार्कशीट में ये चीज़ आप गौर से देखें कि हिंदी माध्यम के बच्चों का जीएस में कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कम उठा पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि वो 20 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। अब अगर क्वेश्चन जो बना भी पाते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होता है और टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते हैं। तो ये कारण है। इनका रैंक जो है 683 है 2020 का रैंक। तो ये आप पहला सीसेट पर काम करें 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर दें। जो आपको नॉलेज है वही आधा घंटा लिखिए जी, 30 से 40 मिनट वही चीज़ लिखिए जो आपको पता है, कॉपी पर लिख दीजिए उसको, है कि नहीं। तो वहाँ से कम से कम लेखन शैली का हैबिट तो बनेगा। फिर आगे जब आप अच्छा से दे पाए, टेस्ट सीरीज जब देंगे, बहुत सारे टेस्ट लगाएंगे, तो वो चीज़ जो स्किल अभी लिखने का काम कर रहे हैं वो इसमें क्या है कि इम्प्रूव होकर आएगा और आगे रिजल्ट्स में भी दिखेगा। तो ये सेकेंड था। थर्ड जो है कि आपका जनरली ऑप्शनल जो है का चुनाव गलत कर लेते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं हिंदी माध्यम का, कहीं ना कहीं ऑप्शनल का चुनाव वो गलत कर लेते हैं। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है
वो हिंदी लिटरेचर है हिंदी माध्यम से, और हिस्ट्री ऑप्शनल। ये दो ऑप्शनल का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आप ये दो ऑप्शनल पे देखिए कि अगर दो ऑप्शनल अगर सक्षम है लेने में, तब दो ऑप्शनल पे जाइए। अगर ये दो ऑप्शनल सक्षम नहीं है तभी तीसरा ऑप्शनल पर जाइए। ऐसे हम कहूँगा, अगर हिंदी माध्यम से आप परीक्षा दे रहे हैं तो ऑप्शनल या तो हिस्ट्री लीजिए या तो हिंदी लिटरेचर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भाषा के स्तर पर देखिए तो एक जटिलता है, कठिनाई है। भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, और भाषा अगर कुछ समझ भी गए तो वो टीचर सामने जो प्रोफेसर चेक करेगा कॉपी, उसको आप समझा नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये समस्या रहता है, भाषा के स्तर पर भी समस्या रहता है अदर मतलब ऑप्शनल के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो जो ऑप्शनल होता है, ये दोनों ऑप्शनल हिस्ट्री और हिंदी के अलावा, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होता है कि ठीक है आप ले लेंगे लेकिन मार्क्स उसमें कम आएगा। जब उसमें मार्क्स कम आ जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन रेशियो जो है नहीं के बराबर है। ये मान के चलिए ऑप्शनल डिसाइड करेगा कि आपका आईएएस पे सिलेक्शन होगा या नहीं, लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। ऑप्शनल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब ऑप्शनल का चुनाव करें तो पहले देखिए क्या हम हिंदी ले सकते हैं, क्या हिंदी हम कर लेंगे, क्या 300 नंबर हिंदी में ला सकते हैं क्या। तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस देखिए, उस ऑप्शनल का 1-2 चैप्टर पढ़ कर समझिए हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर का, उसके बाद डिसाइड कीजिए, है कि नहीं। तो कोशिश करें कि हिस्ट्री ले या तो हिंदी लिटरेचर लें। इसके अलावा अगर किसी ऑप्शनल में जाते हैं तो मार्क्स वहाँ कम आएगा, तो हो सकता है इंटरव्यू देने के बाद भी आपका लिस्ट में नाम ना आए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर ये दोनों ऑप्शनल आपको बिल्कुल नहीं लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं हम लेना है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तब तीसरे ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चांस वहाँ पे कम हो जाता है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है तीसरे विषय में होगा, लेकिन आपका चांस वहाँ पे हो सकता है कम, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ला पाए उस सब्जेक्ट में वहाँ पे, तो वहाँ बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हिंदी और हिस्ट्री में सीधा लैंग्वेज है, भाषा के स्तर पर ज़्यादा जटिलता है नहीं, और इसके रिसोर्सेज भी अच्छा मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं। जो भी किताबें पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, वो मार्केट में अच्छा क्वालिटी के है उपलब्ध, तो उसको पढ़ेंगे तो आपका निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शनल में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लेते हैं हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इस पर बात करता हूँ, थोड़ा इसका एनालिसिस करता हूँ। ये जो मार्कशीट है, देखिए एवरेज अगर देखा जाए इनका ऑप्शनल में, देखिए कितना कम नंबर है, क्योंकि इनका ऑप्शनल में अगर बात करूं तो ये हो गया आपका 260 नंबर। ठीक है, अगर ऑप्शनल में मिनिमम अगर आपको रैंक अच्छा लाना है तो इसके लिए चाहिए लगभग मान के चलिए 300 प्लस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 नंबर के मार्क आए हैं, 40 नंबर कम आया है, तो भी ये मार्क्स ठीक ठाक है, आपका सिलेक्शन दिला देगा। एवरेज मार्क अगर मिनिमम अगर चाहते हैं तो मिनिमम आप अगर चाहते हैं कि नहीं यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मिनिमम आपको 270 नंबर आपको ऑप्शनल में लाना पड़ेगा, ये मिनिमम है। समझे कि नहीं बात को, कि कम से कम कितना नंबर लाएं तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्रश्न आपका इस तरह होगा कि आप बताइए कि कितना नंबर हम ऑप्शनल में लाएं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। ऑप्शनल की दृष्टि से बताएं, ऑप्शनल केवल बताएं, तो हम कहूँगा कि आप जो है 270 नंबर के मिनिमम लाइए, आपका सिलेक्शन 100% होना चाहिए ऑप्शनल लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा रैंक और अच्छा आए, टॉप 100 के अंदर आए, है कि नहीं, तब आपको हम कहूँगा कि आपको प्लस जो है 300 प्लस लाना है। 300 से ज़्यादा नंबर लाएं, या 300 मिनिमम अगर ला देते हैं तो टॉप 100 के अंदर जो है आपका रैंक आने की संभावना बढ़ जाता है। इस चीज़ को मानिए। तो बेसिकली यही है, जितने भी कैंडिडेट हैं ये अप्रॉक्स आप लेकर चलिए। यहाँ पर देखिए 170 के करीब है, 269 यहाँ पे है ऑप्शनल के अंदर, तो अप्रॉक्स मान के चलिए 260 था, तो ये भी 170 के करीब है, ये भी 269 है। ये जो है 1 सेकेंड 260 के करीब है ये। ठीक है,
ये देखिए इनका 260 के करीब है और इनका जो है 269 है ऑप्शनल के अंदर, ये 260 है हिस्ट्री के अगर बात करें। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो लाए टारगेट बनाए कि मिनिमम हमको 170 आना चाहिए, इनके करीब है, 10 कम है 1 कम है। तो ये मानकर चलिए अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो आपको कम से कम जो अगर चाहिए तो वो 270 तो चाहिए, 270 मार्क्स चाहिए। अगर 270 अगर आपका आ गया तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है एज द ऑप्शनल लेवल पे। अगर 300 प्लस आ गया ऑप्शनल के अंदर तो ये मानकर चलिए कि आपका टॉप 100 में आने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर और भी सब्जेक्ट में जिस तरह जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे 115 112 इस तरीक़ा से, और 300 प्लस अगर ला देंगे ऑप्शनल में तो 270 ला देंगे तो आपका सिलेक्शन तो तय है। रैंक का हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आपका टॉप 100 में नहीं हो सकता है। लेकिन 300 अगर लाएंगे तो आपका टॉप 100 में आपका रैंक ये मान के चलिए हिंदी माध्यम से आ जाएगा। ये है तो बेसिकली आपका सेकेंड है कि ऑप्शनल का चुनाव आपको सही तरीके से करना है। अगर ऑप्शनल आप गलत तरीके से ले लिए, उसमें 300 प्लस नहीं लाए तो आप उसका रैंक आपका अच्छा नहीं आएगा। या तो 270 नहीं लाए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी ना हो। बहुत सारे विद्यार्थी क्या किए हैं, ऑप्शनल गलत ले लिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्शनल ले लिए जिसमें उनका नंबर कम गया, 210 नंबर है कि नहीं, 199 नंबर, इस तरह से नंबर उठ रहे हैं। तो इस तरह के नंबर में आपका कहाँ सिलेक्शन होगा बताइए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, 270 के करीब आपको पहुँचना है और आप ला रहे हैं 199 210, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। तो अपने ऑप्शनल का चुनाव सही से करें जिसमें कम से कम आपको नंबर हमने ओवरऑल बता दिया है कि 270 300 प्लस आपको लाना है। ठीक है, अगर इतना ला दिए तो आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं इनका ऑप्शनल देखिए हिंदी लिटरेचर में कितना है, ये है। तो ये भी मान के चलिए कि आपका हो गया 5 और ये हो गया 7 और ये हो गया 2, यानी कि 275 हिंदी माध्यम से इनका 275 नंबर है। ये क्या बोले आप 270 आप ये मिनिमम है, इसको टारगेट पे लेंगे ये आपको 275 अचीव हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो इनका हिंदी में था इतना, तो हिंदी में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट में अगर देखिएगा तो इतना भाषा का इतना जटिलता है कि आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर आपका ऑप्शनल जो है नंबर कम जाएगा, 270 के करीब नहीं आ पाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। इनका भी देखिए जो है करीब करीब मान के चलिए इनका, इसीलिए रैंक भी थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि इनका थोड़ा जीएस में तो है ही है कम, लेकिन ऑप्शनल में भी लगभग ये पहुंच गए हैं वहाँ तक। थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं, आपको 170 के कुछ कम है। तो इनका जो नंबर है आप बेसिकली आप देख सकते हैं। तो इनका ऑप्शनल में जो नंबर है यहाँ पे आप देखिए 127 पेपर 1, 126 पेपर 2, बेसिकली हो गया आपका इनका जो बेसिकली नंबर हो गया वो 127 हो गया पेपर 1 में और 126 हो गया पेपर 2 में। टोटल जो इनका मार्क्स हो गया ऑप्शनल का वो हो गया 253 नंबर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आप देख रहे हैं। 270 लाना था मिनिमम टारगेट लेकर चलते हैं, इतना तो टारगेट बनाकर चले कि इतना मिनिमम आपको लाना है, लेकिन मैक्सिमम आप 300 प्लस ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम 270, तो जिसमें से 253 है। इनका रैंक थोड़ा इस कारण से भी जो है कहीं ना कहीं 683 चला गया। इसका मेन रीज़न है कि जीएस में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं है, ऑप्शनल में भी थोड़ा सा कुछ नंबर के चलते पीछे रह गए हैं। इस वजह से थोड़ा सा लगता है इसमें कि और परफॉर्मेंस की ज़रूरत था, लेकिन ओवरऑल ये तो सेलेक्टेड है, कहीं ना कहीं इनका यूपीएससी में एक सीट मिल चुका है कि नहीं। तो अब जिनको नहीं मिला है, जो फेल कर गए बहुत सारे विद्यार्थी, है कि नहीं, 200 से ज़्यादा विद्यार्थी जो फेल किए, कहीं ना कहीं उनका भी यही गलती होगा, कहीं ना कहीं उनका ऑप्शनल में इतना भी नंबर नहीं होगा, 250 नंबर भी नहीं होगा भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये मानकर चलिए, ये मानकर 100% आप चलें कि आपका यदि अब सिलेक्शन है तो 270 100% आपको चाहिए। अगर आप 199 202 और 210 लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ये गांठ मान लीजिए।
तो इस चीज़ को आप 100% समझ जाइए कि आपको ऑप्शनल पे काम करना है अभी से, चाहे उसका आंसर राइटिंग का स्किल्स इंप्रूव करना हो, चाहे उसको अच्छे से रिवीजन करना हो, उसको नोट्स बनाना हो, नोट्स बनाकर रिवीजन करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना हो। तो जो भी करना है आपको ऑप्शनल पहले सेलेक्ट बढ़िया करना है, जिसका आसानी से मटेरियल भी उपलब्ध हो, और उसमें से देखिए कि क्या बहुत सारे टॉपर रहे हैं क्या, या उसमें हिंदी मीडियम से रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो कितने अंक आ रहे हैं उसमें। तो अप्रोक्स मानकर चलिए कि हिस्ट्री और हिंदी में 270 के आसपास अभी आ रहे हैं, है कि नहीं, उसके आसपास रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे आपको 4 मार्कशीट आपको दिखाए, ठीक है। तो इसमें इसलिए आप ये तो कन्फर्म है कि यदि आप ले सकते हैं तो हिस्ट्री या हिंदी लिटरेचर ले लीजिए। अगर बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि नहीं हम तो नहीं ले पाऊंगा, तभी जाइए। लेकिन ये बात हमेशा सोच लीजिए कि क्या उसमें 270 ला सकता हूँ क्या, उसको तो आप पढ़ कर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर कोई राइट डिसीजन लीजिए कि एज ऑप्शनल में हमें क्या लेना है कि नहीं, और उसमें अच्छी मेहनत करना है, तब जाकर आपका जो है ये अचीव होगा। एक चीज़ और है कि अब देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या आखिर कहाँ कमियाँ हैं। अगर दोनों को अगर हम तुलना करें तो आप देखिए, इस चीज़ को गौर से समझिए। ये जो है आपके शुभम कुमार हैं बिहार के, इन्होंने टॉप किया है कि नहीं, पहला रैंक है इनका, उनका मार्कशीट देखिए। और ये हैं सुनील जी हैं, इन्होंने हिंदी माध्यम से एक तरह से टॉप किए है कि इनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है हिंदी मीडियम में। तो दोनों का तुलना कीजिए, आखिर दिक्कत कहाँ है। देखिए इनका जो एसए है, एसए में हिंदी माध्यम से जो छात्र है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एसए में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में वो अच्छा तैयारी करते हैं, जल्द एसए अगर हिंदी में लिखते हैं तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं आ रहा है। जैसे 4 मार्कशीट और दिखाता हूँ, देखिए एसए में इनका देखिए 144 था, कोई दिक्कत नहीं, शानदार मार्क्स है इनका। ये देखिए 141 बहुत बढ़िया नंबर है इनका, देखिए 142 बहुत बढ़िया नंबर है इनका, 121 थोड़ा सा इनके तुलना में थोड़ा सा कमी रह गया 20-21 नंबर का। तो ये देखिए ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये तीनों रिजल्ट को देखिए, देखकर ही लगता है आपको ये निष्कर्ष निकालिएगा नहीं, इससे में तो हिंदी माध्यम का ठीक ठाक मार्किंग हो रहा है, ठीक ठाक रिजल्ट आ जा रहा है, इससे में दिक्कत नहीं है। फिर भी इस पर प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिएगा, तभी इतना नंबर आएगा, ऐसे तो मुश्किल ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि एफसे में इनका जो है 134 नंबर है, इंग्लिश मीडियम से जो टॉपर है शुभम कुमार, और सुनील जी का यहाँ पर जो है 141 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम में अच्छा है, इससे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अब समस्या यही आता है कि कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं जीएस में ख़राब करते हैं। इनका देखिए जीएस पेपर में शुभम कुमार का 115, जीएस पेपर 2 में 111, जीएस पेपर 3 में 92, जीएस पेपर 4 में 106। इनका जीएस पेपर में 89 है, जीएस पेपर में 104 सेकेंड में, और थर्ड में 85, 85 और 94 जो कि उनका है फोर्थ पेपर में, फोर्थ जीएस पेपर। कहीं ना कहीं अगर यहीं पर दिक्कत है जीएस में थोड़ा सा क्या है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, थोड़ा आंसर राइटिंग पे काम करें, आंसर राइटिंग को अगर इम्प्रूव करें तो कहीं ना कहीं आप टक्कर दे सकते हैं। ज़्यादा नंबर का फासला नहीं है भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आपको क्या बताए, आप ये टारगेट ये मान के मिनिमम आपको लिए हम फिक्स कर देता हूँ, ये मिनिमम मान कर चलिए कि हमको 115 नंबर तो लाना ही लाना है, ये मान के चलिए। हर एक जीएस में आपका अगर 115 टारगेट अगर आप उसको अचीव कर लिए, 115 कम से कम मिनिमम ला दिए हर एक पेपर में, है कि नहीं। 250 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें अगर 115 नंबर यदि आप ला दिए तो आपका 100%, जिसे हम कहते हैं 100% आपका जो है सिलेक्शन तो कोई रुकने वाला नहीं है, और रैंक भी अच्छा आएगा। तो अब जीएस में क्या करना है, इम्प्रूव करना है आपको। तो टॉपर का कॉपी देखिए शुभम जी का और सुनील जी का, दोनों का कॉपी देखिए, और पता चल गया होगा कि जीएस में दोनों का मार्क्स क्या है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा का फैसला नहीं है, इसमें क्या है आप 100 पार करके थोड़ा सा 15 नंबर और बढ़ाइए हिंदी माध्यम में, तो आप जीएस पे काम कीजिए। थर्ड चीज़ है वो ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में देखिए यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी था उनका शुभम जी का, ऑप्शनल में इनका है 320 नंबर, और वहीं पे
हिंदी माध्यम का जो ऑप्शनल हिस्ट्री था, इनका जोड़ने पर ऑप्शनल पे आता है 269 नंबर। तो कहीं ना कहीं 269 नंबर, तो ये समस्या इनका 269 नंबर। तो दोनों में कितना अंतर है? 51 नंबर का। अब सोच सकते हैं 51 नंबर शुभम कुमार का, जो इनका फर्स्ट रैंक है, हिंदी माध्यम के जो टॉपर हैं उनका ऑप्शनल से 51 नंबर अधिक है। तो कहीं ना कहीं उनको नंबर 1 रैंक लाने में कहीं ना कहीं इनको ऑप्शनल सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं 51 नंबर एक बहुत बड़ा मायने रखता है। 51 नंबर सोचिए, यूपीएससी के अंदर आपका रिजल्ट आ गया, उसके अंदर रैंक भी आपका आ गया है 246, और जिसमें 51 नंबर का अंतर सिर्फ ऑप्शनल लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए कंपेरिजन कर रहा हूँ, ताकि आप ये कोशिश कीजिए, यदि आपको रैंक लाना है हिंदी माध्यम में, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हिंदी मीडियम में पहला रैंक हो, या टॉप 10 में आए, या टॉप 100 में आए, ऐसा कुछ आप सोचते हैं, तो इसके लिए 100% कोशिश करें कि आपका ऑप्शनल का जो टारगेट होना चाहिए आपको अचीव करना पड़ेगा, वो 300 नंबर है। यदि आप 300 नंबर अचीव नहीं कर पाए तो फिर वहाँ पर टॉप 100 के अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर 270 लाए, है कि नहीं, 270 लाए, ठीक है, रिजल्ट आएगा, रैंक हो सकता है थोड़ा सा 300 रैंक के अंदर आ जाएं, या 200 के भी अंदर आ जाएंगे, जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो। लेकिन कोशिश करें कि ऑप्शनल एक मायने रखता है। ऑप्शनल आपको डिसाइड करेगा कि आप आईएएस बने, टॉप रैंकर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये चलते इसीलिए हम जो है आपको दोनों में तुलना करके बता रहे हैं कि ऑप्शनल पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताते हैं, तो रिटेन एग्जाम में दोनों का कितना नंबर रहा। तो रिटेन एग्जाम में देखिए, इनका रहा 878 नंबर, इनका रहा 782 नंबर। देखिए कितना का डिफरेंस है रिटेन 882 नंबर, तो कितना का डिफरेंस है दोनों में, ये बहुत बड़ा एक तरह से फैक्टर है। इनका देखिए 878, इनका 782। आप समझ सकते हैं कि रिटेन में आपको ऑप्शनल में अच्छा करना पड़ेगा और जीएस पेपर में आपको अच्छा करना पड़ेगा, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा रैंक चाहते हैं तो। और कहीं ना कहीं जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो उन विद्यार्थियों को भी बोल रहा हूँ कि आप भी जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है या हिंदी ऑप्शनल है, तो हिंदी माध्यम से जो ऑप्शनल पे आप काम करें, तो जीएस पेपर पे काम करें, आंसर राइटिंग स्किल्स पे काम करें, तभी जाकर ये अचीव हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा अंतर इंटरव्यू में नहीं है। इंटरव्यू में देख लीजिए 176 नंबर शुभम कुमार का, जिनका फर्स्ट रैंक आया है, और 173 नंबर हिंदी माध्यम सुनील जी का, जिनका रैंक आया है 246। तो अब लगा लीजिए कि इंटरव्यू में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में भी आप अच्छा कर लेते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मेन जीएस पेपर में आप पिछड़ जाते हैं और ऑप्शनल में पिछड़ जाते हैं। अगर और पीटी में बात करूँ तो सीसेट में पिछड़ जाते हैं। अगर ये 3 एरिया पर काम कर लेंगे, आप सीसेट को कर लेंगे, डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 1 से 1.5 घंटा तो या लेखन शैली पे काम करेंगे, और आपका ऑप्शनल पे अच्छे से तैयारी करेंगे, उसमें आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, और सही ऑप्शनल पहले चुनाव करना है, गलत ऑप्शनल चुनाव नहीं करना है। अगर गलत करेंगे तो आगे पछताएंगे, क्योंकि उसमें नंबर नहीं उठेगा, तो आपका एक तरह से इंटरव्यू होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा आपका, क्योंकि ऑप्शनल में आपका कम नंबर था इसलिए। तो ऑप्शनल डिसाइड फैक्टर होता है, चलते सही पहले ऑप्शनल का चुनाव करें, और ऑप्शनल का चुनाव करने के बाद अच्छे से उस पर पढ़ाई करें, निश्चित ही आपका जो है 270 जो है मिनिमम टारगेट ऑप्शनल का रखे हैं, तो ये आपका अचीव हो जाएगा, और 300 प्लस लाएंगे तो आपका रैंकर्स बनेंगे, टॉप 100 के अंदर आएंगे, 100% है। तो आप लोग 100% अब कोशिश कीजिए कि जो हिंदी माध्यम से आप लोग अच्छे करेंगे। जो गलतियां हैं उस गलतियां को आज आप जान लिए हैं, उस गलती पर आप जो है उसको आप नहीं करेंगे, और उस चीज़ को आप सुधार, अगर आप थोड़ा बहुत गलती कर रहे हैं जो हमने बताया है तो उसमें आप सुधार करें, और सुधार करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय में हिंदी माध्यम का भी रिजल्ट बेहतर होगा, और आने वाले समय में टॉप 100 के अंदर बहुत सारे छात्र हिंदी माध्यम के भी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। होप आपको कुछ इससे मदद मिला होगा, कुछ समझ में आपको आया होगा, इस पर आप काम करें, निश्चित ही रिजल्ट होगा। धन्यवाद।